की शुभकामनाएं दें। तो जो सबसे पहले जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन लोगों से कहूँगा कि वो लोग आपको शुभकामनाएं देंगे और उसके बाद हम आपस में एक दूसरे को फिर हम लोग। तो सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौर साहब, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। सभी के धन से, मन पर से, लक्ष्मी पर से और मन तो हमेशा बरसता ही है। आज दीपावली मिलन समारोह है। आप लोगों से मुलाकात शायद मेरी पहली बार हुई थी बहुत सारे लोगों से। मैं यहाँ ऑफलाइन होता है तो मैं पढ़ाने आया करता था। मेरा नाम जीएस गौड़ है और अभी दीक्षांत समारोह के संदर्भ में कुछ बातें हुई। पहले पूर्व में दीक्षांत समारोह हुआ था, बहुत भव्य हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था और उसमें हमारे माननीय के चतुर्वेदी साहब ने बहुत अच्छा शोध पत्र पढ़ा था। इतना अच्छा शोध पत्र था कि उसको आज भी देखने की इच्छा होती कि ये कहाँ से इन्होंने कलेक्ट किया था, जो था दशाओं के ऊपर। इसी प्रकार ऐसा कोई शोध पत्र, मुझे तो नहीं मालूम अपने के पास है या नहीं है, ऐसे ही शोध पत्र अगर तैयार किए जाए और विद्यार्थी लोग जो विशेषकर विशारद में पढ़ रहे होंगे, उनको काफ़ी ज्ञान हो गया होगा, वो कहीं कहीं से चीज़ों को कलेक्ट करके और एक जैसा अपने माननीय शुक्ला जी ने कहा कि मौलिक होना चाहिए, उसमें आपका अपना कुछ होना चाहिए। बाकी तो किताबों में लिखी है, कहीं कहीं से मिल जाता है। तो इसी के संदर्भ के साथ मैं सभी आप लोगों को दोबारा दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला वर्ष, आने वाला समय आप सभी के लिए स्वस्थ, सुखमय और सौहार्दपूर्ण वातावरण में। बाकी सब लोग है ना दो लाइन में बोलेंगे अपना नाम और दीपावली की शुभकामनाएं। जितेंद्र, अपना परिचय दो और बोलो। जय गणपति जी। बताओ क्या कर रहे हो, ये बताओ क्या कर रहे हो यहाँ पर, कौन सा कोर्स कर रहे हो? सब लोग जानते नहीं है, अपरिचित हैं सब लोग। सबको मेरा नमस्कार भैया, मैं जितेंद्र शर्मा ज्योतिष प्रवीण का विद्यार्थी हूँ और आप सबको मेरी तरफ से दीपावली की पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय नीरज। जय गणपति जी, मैं नीरज शर्मा, सभी को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। कुणाल। जय गणपति के सभी को, सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा साधारण चरण स्पर्श और आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा और हम लोग सब ज्योतिष में अच्छा करें और आगे बढ़े। नाम भी बताया। मेरा नाम कुणाल गणपति और अभी मैं पोस्ट विशारद कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय गणपति की, मैं दिव्यांश जैन विशारद का छात्र हूँ। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुरुओं को चरण स्पर्श। जय लक्ष्मी जी। जगन्नाथ सबको, मैं विशारद की छात्री जय लक्ष्मी, आप सबको शुभ दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चंद्रशेखर शर्मा के साथ। श्रीवास्तव जी अभी आए, शुभकामना और नाम बताना है। हाँ, जय गणपति जी की सभी गुरु को सबसे प्रणाम और मैं मुकेश कुमार श्रीवास्तव में विशारद का छात्र हूँ, भोपाल से हूँ मैं जी। ठीक है, दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। आप नाम दोबारा बोलिए। कुमार श्रीवास्तव, विशारद की शुभकामनाएं। आरती सर। नमस्कार, जय गणपति की, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आरती शर्मा विशारद से हूँ। जय गणपति की। अब यहाँ से नाम बोले जाएंगे, उसी नाम के अनुसार आप लोग है ना अपनी अपनी तरफ से शुभकामनाएं देंगे। अलका दमन मैडम। अलका जी, अलका जी वीडियो ऑन करके दे। हाँ जी कर रही हूँ गुरु जी, हो नहीं रही, हो गई। हाँ जी। सबको जय गणपति की, दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल भर आपका बहुत अच्छा निकले, मेरी यही आप लोग के लिए शुभकामना है। जय गणपति की। और मैं अलका धवन आपको सब जानते हैं। अंकित जी, चलिए अंकित जी जब तक आएंगे। देवयानी जी हैं, देवयानी पुरी जी। जी, जय गणपति की सभी को और सभी गुरुजनों को प्रणाम।
सभी सदस्यों को प्रणाम, दीपावली की शुभकामनाएं। मैं देवयानी पुरी, विशारद मैंने आईकास से किया है। और इस समय फैकल्टी है? इस समय मैं फैकल्टी भी पढ़ा रही हूँ। सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। और मैं विशारद सेकंड का छात्र हूँ और धर्मेंद्र कुमार भारद्वाज मेरा नाम है। वैसे ही एक छोटा सा परिचय है। अनीता मनावत जी। अनीता मनावत जी, जय जय गणपति की। सभी गुरुजनों को जय गणपति की। मैं अनीता मनावत विशारद की छात्रा हूँ और सभी को हैप्पी दिवाली। और आशा है कि ये दीपावली सभी के जीवन में रोशनी लेकर आएगी, सभी के जीवन में खुशियां लेकर आएगी। गौतम सिंह जी। आवाज नहीं आ रही गौतम सिंह की। माइक अनम्यूट। माइक अनम्यूट करें। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। मैं उत्तम सिंह ज्योतिष विशारद का छात्र रहा हूँ और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजनों को प्रणाम। और मैं वर्तमान में शराब का व्यवसायी। तो दीपावली पे तो इसकी बहुत बिक्री होती है भैया। जी सर। जी चलिए। कविता बोरे जी। की कृपा है इन पे गुरु जी। कविता बोरे जी। कविता बोरे। आपकी आवाज नहीं आ रही कविता जी। बोलिए बोलिए। सभी गुरुजनों को प्रणाम और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। मंजू शर्मा जी। मंजू शर्मा जी देख रहे हैं सबको? इसको दिख रहा है? मंजू शर्मा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई दिक्कत है तो बैठ जाओ यहाँ पे। अच्छा धीरज बता कुछ जगह लाइट जला दो। मंजू शर्मा जी शायद ज्वाइन नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट मुकेश गौतम जी। मुकेश जी गौतम। सभी गुरुजनों को मेरा क्षण वंदन। सभी मित्रों को मेरा राधे राधे। मैं मथुरा से विशारद का छात्र हूँ और गणपति के दरबार से सभी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश श्रीवास्तव जी। आप सभी को, सभी गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन सबका। और मैं दीपावली की शुभकामनाएं। मैं मुकेश श्रीवास्तव भोपाल से हूँ, विशारद का छात्र हूँ। दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। नेक्स्ट पांडे जी। बीपी पांडे जी। वेद प्रकाश पांडे जी। बीपी पांडे। सभी गुरुओं को प्रणाम और साथियों को सभी को प्रणाम। मैं वेद प्रकाश पांडे आगरा से हूँ, प्रवीण का छात्र हूँ। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो, ये कामना है। रजनी रावत जी। नमो नमो गुरुदेव। मैं रजनी रावत इंद्रापुरम गाजियाबाद से। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे, हम आगे ऐसे ही बढ़े और आगे बढ़ते रहें, यही मैं कामना करती हूँ। संजीव वशिष्ठ जी। नमस्कार, बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन है। दीपावली आपका फोटो नहीं दिख रहा संजीव जी, आपका फोटो को नहीं दिख रहा। एक मिनट। हाँ भाई, मिलन कैसे होगा बिना के? जी नमस्कार। ठीक। आप सभी का अभिवादन। मैं विशारद का पूर्व छात्र रहा हूँ और वर्तमान में मैं ज्योतिष का ही कार्य कर रहा हूँ। आप सभी को दीपावली का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, अभिवादन और आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगलमय कामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। सरिता श्रीवास्तव जी। हाँ सरिता जी हैं, सरिता श्रीवास्तव।
सरिता श्रीवास्तव। सर मेरा नाम बोला गया है कि मैंने अभी 1 मिनट पहले ज्वाइन किया है। हाँ आप ही का बोल दिया। अभी ज्वाइन किया सर, मुझे कुछ पता नहीं है, अभी मैं कॉलेज से। आपको अपना नाम बताना है, क्या कर रही है बताना, सबको बधाई देनी है दीपावली की। अच्छा सर, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। और मैं इस ग्रुप में जुड़कर बहुत ही खुश रहती हूँ हमेशा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब इस ग्रुप में आने के बाद लगता है कि बचपन शुरू हो गया है, कि हमेशा सीखने की उम्र बनी रहेगी। ये बहुत उत्साह देता है ये कार्य जो भी कर रहे हैं। मैडम आपको भी बधाई, प्रिंसिपल का चार्ज लेने पर प्रिंसिपल बन गई क्या आप? हाँ जी सर, मैं प्रिंसिपल फुल फ्लैश बन गई हूँ। आपको सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ सभी का धन्यवाद है सर, बहुत जिम्मेदारी का काम मिल गया है। यशराज तिवारी जी। यशराज जी नमस्कार, मैं यशराज तिवारी विशारद फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ जबलपुर मध्य प्रदेश से, और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक। और कोई जो लोग रह गए थे शायद उस समय जुड़ नहीं पाए थे। अंकित वैद्य जी। नमस्कार, मैं अंकित वैद्य और मैं इंदौर से हूँ। गुरुजनों को प्रणाम और सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। एकता गर्ग जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं पोस्ट विशारद की छात्र हूँ और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा शालिनी जी अभी आई है, शालिनी जी की तरफ करिए, पीछे शालिनी जी आइए। शालिनी जी बोलिए। सभी गुरुजन को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं ग्वालियर से ही हूँ और सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग जैसे अभी खुश हैं और से ज्यादा खुश हैं अगले साल के लिए। अंदर आ जाइए, बच्चे आप इधर आ जाओ, मेरे भी इधर आ जाओ, अंदर चले जाओ। अरे नहीं गोपाली जी का बच्चे का अपना नाम बोलना है, सबको शुभकामनाएं। प्रणाम सभी को, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और अच्छा हो, लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आपका परिचय दे दो। मैं रूपाली ग्वालियर से ही हूँ और गुरु जी के सानिध्य में हूँ, तो बस यही मेरा परिचय है। प्रवीण सेकंड ईयर की छात्र। पूर्णा जी जुड़ी हुई है, पूर्णा जी आपको अनम्यूट करें। दिवाली की शुभकामनाएं दें सभी को। पूर्णा जी आपको लोकल की थी, आपको आ जाना चाहिए था। जय गणपति सर। जय गणपति। अब लोकल वाले भी ऑनलाइन होने लगे। ऑनलाइन जुड़ गई हूँ मैं अब वीडियो भी ऑन करूंगी अपना। अच्छी बात जी। तो जैसा कि हमारा आज का आयोजन है दीपावली मिलन, तो सभी ने एक दूसरे को वेलकम शुभकामनाएं दी और दीपावली का आज का कार्यक्रम थे उनके भी जुड़ना जरूरी था, इसलिए ऑनलाइन जोड़ा है। और खास तौर पर आज ऑफलाइन प्रोग्राम किया गया है। तो मुख्य उद्देश्य तो दिवाली मिलन तो है ही बहाना, लेकिन 2-3 कारण थे जिस कारण की वजह से आज जुड़ना आवश्यक समझा गया। कुछ समय पहले जैसा कि आपको विदित है, हमारे यहाँ की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है और उसकी सूचना और उसके सदस्य के नाम आप सभी को हमारे ग्रुप के द्वारा पता पड़ गए हैं। कार्यकारिणी गठन का भी कारण विशेष रूप से इसलिए किया गया, पूर्ण गठन का, गठन तो नहीं कहूँगा, पूर्ण गठन कहूँगा, क्योंकि वो पूर्व में हो चुकी थी, उसको दोबारा किया गया। तो पूर्ण गठन इसलिए किया गया क्योंकि एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम जो कोरोना की वजह से पिछले 3 साल से हमारे यहाँ का कन्वोकेशन का नहीं हो पा रहा था, उसको करने की प्रस्तावना तैयार की गई। उम्मीद है कि वो 7-8 जनवरी को हमारे पूरे उसमें हिंदू धर्म में एक ही मात्र हमारे जो लगातार 5 दिन चलता है। यदि भी ये पहले 3 दिन का था लेकिन उसको 5 दिन का मानना।
अब 5 दिन हमारे नवरात्रि होती है, 9 दिन की होती है, लेकिन केवल माँ दुर्गा की आराधना होती है। दुर्गा के जो रूप होते हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, उनका, लेकिन वो एक दुर्गा की आराधना होती है। अब 5 दिन का जो पर्व है, देखिए हमारे कितना बदलाव हुआ। और ये भी मेरे को फिर इसलिए ध्यान आया ये कि चला था तब फटाके हमारे कहीं पहले के जमाने में फटाके चला करते थे क्या, एक कटाक्ष किया था जो वर्ल्ड सेक्युलर आदमी है, इसलिए फिर मैंने इसको दोबारा से रिवाइज किया। मैंने बहुत पहले इसका आर्टिकल लिखा था, शायद होगा 10-12 साल पहले, तो मुझे फिर याद आ गया अभी बैठे बैठे। तो देखिए हमारे धनतेरस से चालू होता है। अब धनतेरस, ये धनवंतरी हमारे आज तो पैदा हुए नहीं थे, समुद्र मंथन के साथ जो चीजें आई थी 14 चीजें, उनके साथ साथ धनवंतरी पैदा हुए। तो हमारी धनवंतरी से धनवंतरी त्रयोदशी, तो उसका नाम हो गया धन त्रयोदशी, और फिर नाम हो गया धनतेरस। उसका जो धनतेरस है, और जो ये खरीदने का जो है, ये सामान खरीदने का, मतलब जो बर्तन खरीदने का कोई औचित्य नहीं है। उसमें स्वर्ण आभूषण खरीदा जाता था, सोना चांदी खरीदा जाता था, लेकिन उसके ऊपर आप सार कोई नहीं खरीद सकता, तो बर्तन के ऊपर हो गया। और इस समय हमारे जितने ज्योतिषी हैं जो अखबार में छपते हैं, मैं अखबार में छपने वाले ज्योतिषी में कहता हूँ, वो रोजाना निकलवाते हैं कि आज जो है ये चीज खरीदना बड़ी शुभ होगी। मतलब उनका जो पूरा जोर होता है ज्योतिष में, वो केवल खरीदने के ऊपर होता है, और वो केवल इसलिए होता है कि अखबार वाले उस बारे में विज्ञापन ले सके कि आज ये पुष्य नक्षत्र है, आज ये है, वो इसलिए। तो वो ज्योतिषी, उनको ज्योतिषी मत मानिए, उनको दलाल कहिएगा। हमारे किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि धनतेरस को ये खरीदना है, कि पुष्य नक्षत्र को ये खरीदना है, इसको ये खरीदना, वो एक अलग सिद्धांत है। तो धनवंतरी जो है, वो धनवंतरी त्रयोदशी थी, वो धनतेरस हुई, और उसका धन से कोई संबंध नहीं था, धनवंतरी से था। फिर आता है चतुर्दशी। आप देखिए वह नरक चतुर्दशी, उसका नाम है नरक चतुर्दशी। अब नरक चतुर्दशी से क्या मतलब है? हालांकि कहते साहब नरकासुर को मारा था, लेकिन वो बाद में मारा गया। उसके पहले ये बलि की पूजा हमारे यहाँ चतुर्दशी, लक्ष्मी मतलब दीपावली और पड़वा, 3 दिन हमारे यहाँ बलि की पूजा थी। और बलि को क्यों इतना माने, वो तो राक्षस था, वो नेक्स्ट इंद्र था, जो आगम इंद्र है, आगम इंद्र, अभी जो इंद्र है, उसके बाद वाले जो इंद्र है, वो बलि को नॉमिनेट कर दिया गया था कि अगले जो इंद्र होंगे वो ये बलि होंगे, और बलि के साथ विशेष अधिकार था। तो चतुर्दशी के दिन बलि आ गए थे, और 3 दिनों में वैसे भी देखिए विष्णु, हमारे विष्णु जी तो सो गए, एकादशी के दिन ही उठेंगे। अभी तो सारे देवता पूरे गए विष्णु जी को छोड़ के, और एकादशी से विष्णु जी आ जाएंगे हमारे पूजने के लिए। तो बलि की पूजा होती है चतुर्दशी से। फिर बाद में नरकासुर मर गया, तो नरक चतुर्दशी भी उसको कहा गया, एक्चुअली वो बलि का था। दीपावली के दिन राजा, पहले ये था कि जो राजा था वो ये घोषणा करता था आज राजा बलि का राज्य है, और आपको मतलब पूरा चूल का नौता मिलता था घर में, धुआं बंद वाला, उस प्रकार का राजा उस सब प्रकार के सबों को बुलाता था, और नगर में मुनादी करवाता था आप सब भोजन यहाँ करेंगे, और सब लोग नगर को सजाओ, क्योंकि आज राजा बलि का राज्य है, और बलि की खुशामद तो कम ही था, अगला इंद्र है। तो पूरे घर को सजाया जाता था। रात को क्या होता था, रात को रात्रि जागरण होता था, और रात्रि में पुरुष लोग सो न जाए, इसलिए जो महिलाएं थी वो सड़क पे निकलती थी और सूप और थाली बजाया करती थी, कि ताकि इतना आवाज हो कि वो सोए नहीं। और वो जो आवाज होता था उससे हमारे पटाखे का जो हुआ, क्योंकि पास में पटाखे आ गए तो पटाखे फोड़ने लगे। इस प्रकार से जो है दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने का चालू हुआ। फिर आया पड़वा। अब देखिए पड़वा के दिन हमारे अभी क्या होता है, गोवर्धन पूजते हैं, हमारे यहाँ गोवर्धन पूजते हैं, लेकिन गोवर्धन पूजने का बाद में आया, क्योंकि ये कौन सा आया, द्वापर युग में। जबकि द्वापर युग के पहले भी ये मनाया जा रहा था। बलि की कथा तो बहुत पुरानी है। उस दिन ये होता है कि राजा ये करता था, बलि का वो बनाता था एक मूर्ति अपने घर में, और उस मूर्ति की पूजा करता, स्वर्ण आभूषण से पूजा करता था, और वो जो स्वर्ण आभूषण है वो बांट देता था। वो राजा बलि की पूजा होती है। ये सब बलि से संबंधित चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें राजा छोड़ के बाकी लोग जो अपने पर्वत उठाए ना, गोवर्धन पर्वत, तो सभी लोगों ने गोबर के बनाने के, गोवर्धन पे गोवर्धन का ही लगता था, शुरुआत में वहीं से होती थी गोवर्धन पर्वत के आसपास, वो लोग गोबर से बनाया करते थे, गोवर्धन की पूजा जाते थे मतलब फिजिकली। फिर गोवर्धन अपने बना के पूजा करने लगे। फिर जब गोवर्धन उन्होंने उठाया गोवर्धन पर्वत, तब से जो है हमारे गोवर्धन ये भी पूजने लगा। तो ये दो चीज एक साथ हो गई।
और फिर भाई दूज तो होता ही है, तो भाई दूज तो यम यमी का है। इस प्रकार से 5 दिन है दिवाली का जो ऐतिहासिक जो स्वरूप था वो ये था, और थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है। तो आप लोग ये सबसे बड़ा जो पर्व है हमारा दीपावली का है। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो हम लोगों के मतलब विस्मृत हो गए, मैंने इसकी बताने के लिए आप लोग। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अभी हमारे बीच में कुछ लोग और जुड़ गए हैं ऑनलाइन, तो हम चाहेंगे कि उन लोगों के नाम बोले जाएं और वो अपनी तरफ से बधाई दें। सर कार्यक्रम में अभी ऑनलाइन जुड़े हैं दुर्गेश शर्मा जी, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ आए और अपना परिचय दें और दिवाली की शुभकामनाएं दें। वीडियो खोल के ऑडियो और वीडियो दोनों अनम्यूट करें। दुर्गेश जी, जय गणपति, देख रही है? सभी को दीपावली की हार्दिक अपना परिचय दे दो पूरा। मैं दुर्गेश शर्मा आईकास ग्वालियर सीटी की छात्रा हूँ। मेरी तरफ से सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नेक्स्ट नमस्कार। ऋतु गिरमिरे जी, मैं क्रम से नाम बोल रहा हूँ। ऋतु गिरमिरे जी, ऋतु गिरमिरे, अगला नाम बोल। जगन्नाथ पांडे जी, देखिए आप सबको दीपावली शुभकामना देना चाहते हैं तो आपका नाम बोला जा रहा है, तो आप लोग अपनी तरफ से सभी को अपने नाम का परिचय देते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दे दें। मनोज जी, मनोज शुक्ला जी, राजीव सलूजा जी, राजीव जी आप बताएं। नमस्कार सर, जय गणपति सर। जय गणपति, जय गणपति। अरे आपके सर आ गए, आपके सर आ गए, बधाई दे रहे हैं। बोलिए। नमस्कार सभी को दिवाली की शुभकामनाएं सभी को। आपको भी सर। हाँ जी, सभी का देख रहा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम सभी कर रहे हैं, मैं देख रहा था, बहुत बढ़िया सभी को। हाँ जी। मैं रही हूँ, मैं राजस्थान TCS में है, तो वहाँ दीपावली से नया वर्ष मानते हैं कि दीपावली पे वो लोग नए वर्ष की शुरुआत मानते हैं, और दीपावली पे वहाँ काफी लंबी छुट्टियाँ होती हैं। तो अब नया वर्ष जब स्टार्ट होता है तो हम सबके मन में जिज्ञासा यही होती है कि हमारा नया वर्ष कैसा बीतेगा। तो इसी के बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डाल दीजिए कि कैसा रहेगा इस दिवाली महोत्सव पे। जो आपने बात कही कि ये गुजरात में कार्तिक में होता है, ये तो हमारे यहाँ परंपरा से चला आया है। कहीं कार्तिक आदि वर्ष होता है, कहीं चैत्र आदि वर्ष होता है, कहीं आषाढ़ आदि वर्ष होता है। तो अलग अलग प्रांतों के हिसाब से हमारे वर्षों का जो बताया गया है, लेकिन कार्तिक आदि वर्ष हमारा आज से नहीं है, बहुत पहले से है। जब हम बहुत छोटे थे तब से हम देखते थे वही खाता लिखा जाता था, और वही खाते की पूजा जो है कार्तिक की दीपावली को होती थी, उसके दूसरे दिन उससे पहले ही वो लिखी जाती थी कि कार्तिक सुदी प्रतिपदा, कार्तिक बदी अमावस दीपा महालक्ष्मी पूजन किया गया, और उस दिन से नए वही खाते हमारे यहाँ अप्लाई हो जाते थे। तो कार्तिक आदि वर्ष की परंपरा हमारी बहुत पहले से है। चूंकि अब हमारा इनकम टैक्स का जो सेशन हमारा अप्रैल टू मार्च हो गया है, इसलिए अब हमारा वो अप्रैल टू मार्च देखने में आता है। और वैसे भी हमारा सायन के हिसाब से भी 13 अप्रैल को हमारा जो चैत्र प्रारंभ होता है और प्रारंभ होता है, इसीलिए तो दोनों विधान है, कार्तिक आदि वर्ष भी है, तो हम कार्तिक आदि वर्ष को भी ले सकते हैं। और फरादेश की बात रहेगी तो उसको अभी, और क्या नहीं खोया वो तो जिन्होंने खोया उन्हीं को मालूम है, और जो लोग उनसे जुड़े हैं उन संवेदनाओं के कारण दीपावली इतने अच्छे से नहीं मन पाई थी। लेकिन इस साल भगवत कृपा से सभी कुछ ठीक हुआ। शनि भी उस समय बकरी थे और गुरु भी बकरी थे, और दीपावली के एक दिन पहले ही शनि महाराज मार्गी हुए 23 तारीख को, और भगवत कृपा से दीपावली बनी। लेकिन इस दीपावली में भी एक बात रही कि बहुत ज्यादा
लोगों के अंदर उतना ज्यादा जैसा उत्साह होना चाहिए वो नहीं था। उसका मूल कारण फिर वही था कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शुक्रदेव हमारे अस्त हो गए और शुक्रदेव अभी 23 नवंबर तक अस्त है। शुक्रदेव के अस्त होने के कारण हमारे पास कई लोग आए, पंडित जी हमने मकान ले लिया है, गृह प्रवेश कर ले, दीपावली से पहले गृह प्रवेश कर ले। तो हमने 99% लोगों को कह दिया भैया मुहूर्त तो नहीं है, अब आपकी जैसी इच्छा हो, क्योंकि कुछ नवरात्रि के कारण कर सकते हैं, कुछ दीपावली धनतेरस पर्व है तो वही ठीक है, पर्व वाले दिन आप सब कुछ, क्योंकि जब देवता का प्राकट्य होता है तो सभी प्रकार के मुहूर्तों का वो खत्म हो जाता है, बंधन। साक्षात यदि यहाँ पर मुख्यमंत्री आ जाए तो सारे रूल खत्म। तो जब भगवान भगवती लक्ष्मी जी आ रही है, दीपावली वाले दिन कोई रूल होता है? अमावस वाले दिन हम ना तो साबुन लगाते हैं, ना वस्त्र धोते हैं, ना नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन दीपावली के अमावस को हम सब कुछ करते हैं। इसका मतलब लक्ष्मी जी का प्राकट्य है तो मुहूर्त का बंधन खत्म। तो इस तरीके से कार्य हुए, लेकिन फिर भी जो शुक्र सोने के कारण बहुत ज्यादा चमक नहीं हुई। और तो और दीपावली में 4 दिन, 5 दिन और 6 दिन का पर्व बना, ये हमारे लिए विशिष्टता थी कि कुछ लोगों ने दीपावली को 4 दिन मनाया, कुछ लोगों ने 5 दिन मनाया और कुछ लोगों ने 6 दिन मनाया। हाँ, एक तो जिस दिन धनतेरस थी उसी दिन रूप चतुर्दशी थी, तो छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली, उसके बाद तुरंत हमारे सूर्य महाराज सूर्य देवताओं को ग्रहण लग गया, तो वो एक दिन तो बिल्कुल साइलेंट चला गया, जैसे भारत पाकिस्तान का मैच के कारण सब लोग उस दिन ऐसा लग रहा था कि आज भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है और सभी लोग अपने घरों में घुसे हुए, क्योंकि मैं बाहर जाके जब देखा रोडों पे तो सन्नाटा था और लोग एक दूसरे के मिलने भी नहीं जा रहे थे इस चक्कर में कि भाई सूतक में जाएंगे कैसे और आएंगे कैसे और खाएंगे कैसे है, क्योंकि जब जाएंगे तो गुजिया पपड़िया भी खाएंगे, तो फिर खाएंगे कैसे? सामने वाला कहेगा नहीं हम तो नहीं खिलाएंगे, सूतक चल रहा है ना, तो भैया वो जाना बेकार जाएगा। तो उस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने, और जो कुछ लोगों ने रात्रि में भी गोवर्धन पूजा उस दिन ग्रहण समाप्ति के बाद की, तो कुछ लोगों ने दूसरे दिन की, कुछ लोगों ने गोवर्धन पूजा और द्वितीया एक साथ की, तो किसी लोगों ने द्वितीया भी तीसरे दिन करी, और इस तरीके से पर्व 6 दिन में हो गया। लेकिन खास बात फिर से एक बात हुई कि हमारे त्योहार दीपावली पर पिछले काफी समय बाद एक सूर्य ग्रहण आया। पहले भी सूर्य ग्रहण दीपावली पे आ चुका है, आने वाले समय में 4 साल बाद 6 साल बाद फिर आएगा, ये तो उसका चक्र है। लेकिन इस बार एक नहीं 2 ग्रहण हमारे सामने आ गए। अभी सूर्य ग्रहण आया है और 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण आने वाला है, यानी 8 नवंबर को हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण हो रहा है, शाम को लगभग 5 बजे 5:53 और लगभग सूर्यास्त जिस समय होगा उसी समय हमारे यहाँ चंद्रमा का प्रवेश के साथ उसको माना जाएगा। हालांकि वो चंद्र ग्रहण दूसरे हिसाब से पहले भी आ जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ जिस समय उसकी छाया विरल निर्गम होगी उसी समय हमारे यहाँ सूतक की बात आएगी, उसी के अनुसार हम उसको देखेंगे। तो एक पक्ष में 2 ग्रहण, राजा प्रजा में से किसी न किसी को कष्ट, विशेष करके राजाओं के लिए कष्ट की बात है। तो किसी राजा का आगे आने वाले समय में कोई कष्ट का समय देखा जा सकता है, या किसी सरकार के गिरने की संभावनाएं यहाँ पर हो सकती है। आने वाले 2-3 महीने में जब तक कोई नया ग्रहण नहीं आएगा तब तक इस ग्रहण का प्रभाव देखा जाएगा। जैसा कि हम पिछले काफी समय से वायरस वगैरह से भी प्रभावित थे, 2 ग्रहण एक साथ आने से वायरस के प्रकोप भी बढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि कुछ बीमारियां जो वायरस जनित होती हैं वो निश्चित ही आने वाले 15 दिन के बाद प्रकट होंगी, और आने जनवरी फरवरी तक कोई वायरल प्रकोप या वायरस प्रकोप देखने को मिलेंगे, और वो हमें अभी से देखने को मिल रहे हैं। दीपावली आ गई है, रोज कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी हम पंखा बंद कर देते हैं, कभी पंखा हम चला लेते हैं। ये हमारी मजबूरी हो रही है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कि कब ठंड आ रही है। कभी तो लगता है कि स्वेटर पहन लो और कभी लगता है कि नहीं पंखा चला लो। तो ये जो हमारा सर्द गर्म का जो वो हो रहा है, ये ग्रहों का और ग्रहण का हमारे ऊपर जो प्रभाव आ रहा है, ये निश्चित ही कोई ऐसा संकेत दे रहा है जिसकी वजह से कुछ खराबी के संदेश भी दिख रहे हैं। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं, कुछ दिन बाद गुरु महाराज भी मार्गी हो जाएंगे। ग्रहों का किन किन तत्वों में ग्रह चल रहे हैं तो सब आप देख ही रहे हैं। ज्यादातर अगर वायु तत्व में ग्रह चलेंगे तो जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर पाप ग्रह वायु तत्व में होंगे तो वायु प्रभावित होगी, और सबसे ज्यादा बीमारियां वायु से ही होती है।
दूसरे नंबर पे जल से होती है, और वायु और जल से सबसे ज्यादा बीमारियां होती है, क्योंकि हवा है। इसलिए तो मास्क लगाने की बात कही थी, मास्क लगाओ, है मास्क क्यों लगा रहे हैं। तो अच्छा है, आज हमने आईकास ग्वालियर ने मिलकर के जय गणपति ज्योतिष संस्थान में ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में बहुत अच्छे से ये आपका सबके सहयोग से संभव हुआ। सब लोग एक दूसरे को मिल पाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हम काफी समय से मिले, जैसे श्रीवास्तव जी सभी का विशारद फर्स्ट का सेकेंड का सबका मॉक टेस्ट होगा, वहां से अभी डेट आएगी और वो 2-3 शेड्यूल में होगा। जिस शेड्यूल में आप देना चाहेंगे मॉक टेस्ट होगा, 100% होगा। रही बात पुराने पेपरों की, तो हमने आपके उसमें ग्रुप में डाल दिए हैं, अगर फिर भी नहीं मिले तो हम आपको दोबारा डाल देंगे। नहीं, सारे सब्जेक्ट के नहीं है गुरुजी। हाँ, सारे सब्जेक्ट के डाल दिए, नहीं तो डाल देंगे और डाल देंगे। ठीक है, आपकी बात पे विचार करें। अलका जी करना है और आगे करेंगे। हाँ ठीक है जी बोलिए। हाँ जी गुरु जी, बस मैं यही कहूँगी, आप सब लोग आए, अपना कीमती समय दिया, सब ऑनलाइन जुड़े, ऑफलाइन आए, सबका धन्यवाद। और इसी तरह कॉन्वोकेशन जो है उसको अपन को सफल बनाना है, जिससे ग्वालियर आईकास ग्वालियर चैप्टर का नाम बहुत ही अच्छे से करना है। सबको ये सोचना है कि ये कार्यक्रम हमारा है, ये प्रोग्राम हमारा है, और इस तरह से मेहनत करनी है आप लोगों को। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। जय गणपति। जय गणपति की। सर्वे भवन्तु करेंगे।